हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट फर्स्ट, जो कि है फ्लो ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट यूनिट में हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड इसके अंदर दो टॉपिक आएंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड स्टैटिक, या फिर प्रेशर कितने टाइप के होते हैं, ये सारे टर्म्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहले हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर हम तोड़ दें दो पार्ट में, फ्लूइड प्लस मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करता है दैट इज नोन एज फ्लूइड। मीन्स कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो दैट इज नोन एज फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लो कर सकता है, जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो फ्लो कर सकता है, वो हमारा क्या होता है? फ्लूइड होता है। मैकेनिक्स क्या है? मीन्स मैकेनिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विथ फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। इसमें हम मेनली डील करते हैं, साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं किसकी? फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। मीन्स उसमें हम बात करते हैं फोर्स के, और फोर्स लगाने के बाद जो जो इफेक्ट आते हैं उसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। अब फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होंगे? जैसे अगर हम किसी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा? शेप और साइज में कुछ चेंजेस आएगा। जैसे मान लो बलून है, ठीक है, उस पर अगर हमने क्या किया? फोर्स लगाया, तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसके शेप और साइज में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो एक तो चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज हमारा हो जाता है स्टेट ऑफ मोशन में। मीन्स अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है, हमने उस पर फोर्स लगाया, उस पर हमने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। वो क्या हो जाएगा? मूव करने लगेगा, मतलब मोशन में। तो क्या है? ये रेस्ट पोजीशन पे था, इसकी स्टेट कैसी थी? ये रेस्ट में था, अभी ये क्या हो गया है? मोशन में, मतलब मूव करने लगा। तो ये चेंजेस आएंगे इसमें। तो ये सारे हमारे इफेक्ट होते हैं, ठीक। अगर हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की स्टडी फ्लूइड में अप्लाई कर दें, यही जो हम ये मैकेनिक्स में जो हम फोर्स एंड इट्स इफेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर इसी पार्ट को हम अप्लाई कर दें फ्लूइड के अंदर, तो वो हमारा हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड हैविंग एन एबिलिटी टू फ्लो कंटिन्यूसली अंडर एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब फ्लूइड एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जिसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, और उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूस फ्लो कर सकता है। जैसे अगर हम लिक्विड देखें तो लिक्विड क्या होता है? कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, और उसमें क्या होता है? कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। अगर उसको हमने किसी कंटेनर में डाल दिया तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है ना। तो ये सारी अगर प्रॉपर्टी हैं, ये मीन्स एक तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरी हमारी अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी इसके अंदर आ रही हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लूइड हो जाएगा। हम देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर तीन तरीके के होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर तीन तरह के होते हैं हमारे। एक तो सॉलिड होता है, दूसरा हमारा लिक्विड होता है, और तीसरा हमारा गैस होता है। सॉलिड का शेप कैसा होता है? डेफिनिट होता है, मतलब कि जो सॉलिड होता है उसका एक प्रॉपर शेप होता है, और वो फोर्स लगाने के बाद फ्लो नहीं करता है, ठीक है, उसकी फ्लो करने की एबिलिटी नहीं होती है। लिक्विड क्या होता है? इसका कोई शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप। दूसरी चीज क्या होती है इसमें? कि ये ईजिली फ्लो करता है, ईजिली फ्लो हो जाता है। अगर इसमें हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये ईजिली फ्लो कर सकता है। दो प्रॉपर्टी होती हैं। सेम चीज़ हमारी गैस में भी होती है। गैस का भी कोई शेप नहीं होता। जैसे अगर हम सिलेंडर देखें, जो ये गैस वाले सिलेंडर आते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं ना, एक से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं। तो फ्लो कर रहे हैं फोर्स के बाद, उसमें भी कुछ फोर्स लगता है अंदर से, ठीक है, एक दूसरे का ही। तो वो ईजिली फ्लो करते रहते हैं, और उनका कोई शेप नहीं होता। मीन्स अगर उसको हमने कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भर दिया है तो वो उसी का शेप ले लिया, ठीक। तो हमारे अगर हम बात करें तो लिक्विड प्लस गैस, यही हमारे दोनों क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे किसके अंदर आते हैं? फ्लूइड के अंदर आते हैं, सॉलिड नहीं आता। तो अगर हम बात करें, लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड समझ में आया ना क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो फ्लूइड स्टैटिक
और दूसरा हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स में। फ्लूइड स्टैटिक क्या है? फ्लूइड स्टैटिक है हमारा अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट पोजीशन पे है, रुका हुआ है, ठहरा है एक जगह पे, तो उस टर्म को हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक। इसे हम हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। फ्लूइड डायनेमिक क्या है? फ्लूइड डायनेमिक वो है अगर कोई भी फ्लूइड मूवमेंट में है, मतलब मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लूइड डायनेमिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक में हम देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक ऑल्सो नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। मतलब कि जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे होता है उसकी स्टडी को हम फ्लूइड स्टैटिक बोलते हैं। और जब फ्लूइड डायनेमिक्स को क्या बोलते हैं? इसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। और जब फ्लूइड हमारा मोशन की कंडीशन में होता है उसकी स्टडी करना हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। ओके, अब हम समझेंगे हमारे प्रेशर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के प्रेशर होते हैं। ठीक है ना, प्रेशर क्या होता है हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, प्रेशर अगर हम डिफाइन करें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही फॉर्मूला होता है प्रेशर का, है ना। तो फोर्स क्या होता है? कैसा फोर्स? बहुत तरीके के फोर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर कैसा फोर्स लगता है? नॉर्मल, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है तो वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो नॉर्मल कंडीशन में होगा, है ना। नॉर्मल या परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रेशर की डेफिनेशन है प्रेशर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स या नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड के द्वारा जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट में एज पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है ना। अब हम इसकी यूनिट निकालें तो कैसे निकालेंगे? फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, है ना। तो इस तरह हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। कितने टाइप के प्रेशर होते हैं ये हम देखेंगे। हमें यहाँ पर पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, गेज प्रेशर के बारे में, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये हमारे कौन कौन से प्रेशर होते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से जो प्रेशर होता है, ठीक है, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से होता है वो हमारा क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मीन्स अपने आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, है ना, तो उनकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। गेज प्रेशर की बात करें, इसको अच्छा मीजर किससे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मीजर करते हैं अपने बैरोमीटर से। ठीक है, इसको हम मीजर करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैनोमीटर है, उससे हम क्या करते हैं? किसी भी जैसे गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर है हम मैनोमीटर से मीजर करते हैं, वैसे ही बैरोमीटर होता है जिससे हम मीजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सेकेंड है हमारा गेज प्रेशर क्या होता है? हमने एटीएम प्रेशर मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने एज अ रेफरेंस लाइन ले लिया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर एक तरह का अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो होता है ओवर प्रेशर। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस के अलावा एक्स्ट्रा प्रेशर कहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा अगर प्रेशर लग रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गेज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर। अगर गेज प्रेशर अभी इसमें हम देखेंगे वैक्यूम प्रेशर क्या है। हिल्स वगैरह की कंडीशन में क्या होती है, जब हम हिल्स जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस कम होने लगती हैं। उस कंडीशन पे क्या होता है कि जो भी हमारी प्रेशर होता है वो कम होने लगता है ना, तो प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। अगर हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, ठीक है, तो उस प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर कहेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? हम क्या लेते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की। मीन्स स्पेस में हमारा ऐसी कंडीशन होती है कि प्रेशर एक भी नहीं होता, ठीक है। प्रेशर की अगर वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं तो फिर टोटल या एक्चुअल प्रेशर जो होता है, मतलब जिसमें हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर भी हो
और गेज प्रेशर भी हो, वो कंडीशन हमारी क्या होती है, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को लेके अगर हम प्लस कर दें, मतलब दोनों को ऐड कर दें, तो जो हमारा प्रेशर आएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा। ठीक है ना, हम समझते हैं इसको अभी इस तरह से। अगर हमें अपना ये निकालना है, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है, तो हम क्या करें, एब्सोल्यूट प्रेशर ले लिया, इसके बाद हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें प्लस गेज प्रेशर ले लें। ठीक है, इससे हम एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एटीएम प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गेज प्रेशर, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ये हमारा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, हमने ये प्रेशर भी ले रखा है, इसके अलावा गेज प्रेशर भी ले रखा है। इन दोनों प्रेशर के बाद जो आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी दोनों को ऐड करने पर, वही हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी। ठीक, अगर यहाँ पर गेज प्रेशर की वैल्यू, यहाँ पर गेज प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, अगर गेज प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मली जो गेज प्रेशर है वही हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वो वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है, और इन दोनों प्रेशर की जब हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर की जब मेजरमेंट करते हैं, उस केस में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, तो हम ये नीचे इसमें देखते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया एंड डिनोटेड बाय पी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, अपने आसपास जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनका जो प्रेशर लग रहा है वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक, गेज प्रेशर क्या होता है, ओवर प्रेशर, मतलब जो भी हमारा प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक से एक्स्ट्रा प्रेशर जो लग रहा है वही हमारा गेज प्रेशर होता है। अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो वो हमारा गेज प्रेशर होगा, वैल्यू निगेटिव आ रही है गेज प्रेशर की तो वो वैक्यूम प्रेशर होगा। निगेटिव मतलब एटमॉस्फेरिक के नीचे आ रहा है ना, तो निगेटिव में आएगा, तो इस वजह से वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। इन दोनों की मेजरमेंट के दौरान हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है वो 0 होती है।